बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह साबरी गोट फार्म लाहौर टॉप प्रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे सब्र के बारे में। गोट फार्मिंग और सब्र, गोट फार्मिंग और सब्र। गोट फार्मिंग और सब्र का आपस में बहुत तल्लक है, क्योंकि गोट फार्मिंग को रोज़ आप बकरियों में, बाड़े में, फार्म में आप जब आते हैं तो आपको ये जब आप बकरियां रोज़ाना देखते हैं अपनियां, तो उसका प्रोसेस चल रहा होता है। कोई बकरियां यानी कि आपकी अगर आपका डिलीवरी का टाइम है, वो कंसीव कर चुकी हैं और प्रेग्नेंट हैं, तो फिर आप सब्र करते हैं कि बकरियां इतने दिन रह गए हैं, इतने हफ्ते रह गए हैं, इतने महीने रह गए हैं। यानी कि महीने, पहले तो महीने होते हैं सच कि भाई महीने अब क्रॉस हो गई है, 5 माह बाद बकरियां हमारी डिलीवर करेंगी। उससे पहले तो यही होता है कि भाई कंसीव भी किया कि नहीं किया। अभी हम इस प्रोसेस में गुजर रहे हैं कि बकरियां कंसीव क्रॉस हुई हैं, कंसीव कर लिया कि नहीं किया। तो फिर बाद में महीनों का आता है कि 5 महीने रह गए हैं, फिर हफ्ता रह गया है, महीना रह गया है, फिर जी हफ्ता रह गया, फिर दिन रह गए हैं। तो इस हवाले से मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये देखें बकरियां हमारी जो ना, ऊपर एक रेशमा, एक मक्खी चीनी नागरी, एक बरका। बाबा जी उत्ते 3 बकरियां वड्डियां होन, चौथी केड़ी है? अच्छा ओ नूरी, नूरा। हाँ बाबा जी ने नाम उसका रखा जी नूरा, तो मेरे मुंह से नूरी निकलता है। तो 4 बकरियां हमारी हैं, वो एक्सपेक्टेडली हमारी वो क्रॉस हो गई हैं, और 4 ही बकरियां इधर हैं इस वक्त ना। ये मसला इनका कचपक है, ये जो इसका नाम सकैया है, ये कक्की जो बकरी है ना, ये इसका नाम सकैया है, हम रखा हुआ है, लेकिन वो कभी पहचान के वाले से फिर हमें कहते हैं कक्की बुरी। तो ये भी परसों एक्सपेक्टेडली क्रॉस हुई है। बाबा जी कह रहे हैं कि कल इसके पेशाब वाली जगह पे थोड़ा सा वो जो अट फेंकती है ना, जो अजाफी मवाद होता है बकरे का भी और बकरी का, वो फिर दोबारा बैक मारती है वो, तो वो लगा हुआ था। परसों एक्सपेक्टेडली मेरी बकरी जो है ना, ये लगता था क्रॉस हुई है। अब अट निकालने का मकसद ये होता है कि बकरी के दुम के नीचे पेशाब वाली जगह पे अगर थोड़ा सा मवाद, वो जो हमारा नाक होता है ना उसकी तरह का, अगर वो नज़र आए तो इसका मतलब है बकरी ने कंसीव कर लिया, और वो फिर इसको अट फेंकना कहते हैं। तो वो बकरी ने निकाला हुआ था। बकरा खैर हमारा जो यमन है वो अभी भी सूंघ रहा है इसको। तो इसके अलावा बाबा जी आ जाओ, बाबा जी क्योंकि सफाई कर रहे हैं, क्योंकि बरसात है ना, अभी कल भी सारा दिन बारिश होती रही है, तो पानी चिप चिप हो जाता है। ये बस अभी 1-2 बारिशों की बात है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह तक। अभी ये है जी पट, ये पहली दफ़ा हमारे पास क्रॉस हो चुकी है, लेकिन हम डाउट के लिए फिर रख रहे हैं कि इसको हर सूरत में क्रॉस होना चाहिए। तो ये को हफ्ता पहले हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना क्रॉस हो गई हुई है। तो ये ऑब्ज़र्वेशन जो होती है ना, ऑब्ज़र्वेशन हमने करनी होती है, और आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस में आता है कि हाँ भाई बकरी जब क्रॉस होती है या जब वो हीट पे आती है तो उस वक़्त क्या निशानियाँ होती हैं, और जब वो क्रॉस हो जाती है तो वो कंसीव कर लेती है तो उसकी क्या निशानियाँ होती हैं। ये ऑब्ज़र्वेशन से आहिस्ता आहिस्ता बंदे को समझ आना शुरू हो जाती है। शुरू में नहीं समझ आती, जितनी मर्ज़ी वीडियो देख लें, लेकिन ये है कि फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्टीज़ की तरफ जाता है। वो काली बकरी जो है ना, वो भी 4 के दिन पहले ना, बल्कि 5 दिन हो गए होंगे, ये रोला डाल रही थी
बकरे को पास छोड़ते थे, लेकिन मैंने लगवाने की कोशिश की। अब डाउट है कि क्रॉस हो भी गई है और डाउट है कि नहीं भी हुई, लेकिन हमने क्योंकि इस अप्रैल के महीने में हर सूरत में बकरियां जो है ना अपनी जो है ना वो क्रॉस करानी है। तो कहते हैं कि भाई बकरी जो है ना वो 15 दिन के बाद नहीं 19 और 20 दिन के दरमियान फिर दोबारा हीट पे आती है। तो हम इनको ये अप्रैल के महीने में हर सूरत में सबको चेक कराएंगे। हैं बाबा जी, असी ना वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਡਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਓ। ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹੀਟ ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡੋ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ। ठीक है, गल मेरी समझ आ गई ना। तो ये है जी लेसन लर्न, जो मैं अभी बाबा जी को भी समझा रहा था कि वो बकरियां बेशक क्रॉस हो गई हैं, लेकिन फिर भी हमने बकरे को दोबारा उनको चेक कराते रहना। बकरी हीट पे दोबारा रिपीट भी हो सकती है, तो वो फिर सीज़न ज़ाया नहीं होता। सीज़न जो है ना वो आपका ज़ाया नहीं होता। हमारे पास क्योंकि जगह थोड़ी है, अब ना तो सारी बकरियां इधर खड़ी कर सकते हैं, इधर पे छोड़ सकते हैं। 4 ऊपर हैं 4 नीचे, 8 बकरियां बड़ी मेरी इस वक्त मेरे फार्म पे। इसके अलावा 4 हमारे पास पट्ठे भी हैं, एक वो अंदर खड़ी है, ये भी 2 दांत हो गई है, वो काली टब्बी भी 2 दांत हो गई है, एक वो काली लाल करनी वाली लाल फूल वाली करनी वाली वो भी पट्ठा है। एक हमारे पास इधर ये काली लत टुटी वाली कितने गई है, वो कालू जो है ना वो तो उधर जाके खा पी के सुकून कर लेट गया। तो वहाँ यहाँ बकरी है काली, अच्छा वो काली पट है, अच्छा नहीं कालू ये है और वो काली पट है, उसकी टांग जो है ना वो उसको पट्टी कराई हुई है, तो वो उधर जाके सुकून में बैठ गई है खा पी के। तो कम बैक टू द पॉइंट, हम बकरियां क्रॉसिंग के हवाले से आपने कंफर्म करना है एक दफ़ा। दूसरी तरह ब्रीडर हमारे पास ये है, ये हमारा ब्रीडर आज़मुद्दा है, क्योंकि हमने इससे पहले भी बकरियां क्रॉस कराई हुई हैं। तो माशाल्लाह 7 बकरियां में से हमें 12 बच्चे मिले थे, 2 बकरियों का एक था, तो 2 बकरियों का एक था, बाकी सबके 2 थे। तो ये है लेसन लर्न कि आपने जब फार्म में आना है तो आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आपने देखना है बार बार बकरियों को, बकरियों की हरकत को चेक करना है। ये और ये सब्र वाला काम है, ये नहीं है कि आपने आज पौधा लगाया है और वो कल उसने फल देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सब्र चाहिए होता है। ये अभी क्या मांग रहा है, हाँ शेरू क्या बात है, शेरू का भी हमारा ये मसला चल रहा है। इसका ये देखें पाँव, अल्लाह जानता है क्या हुआ है, डॉक्टर को बुलाया है, इसके अच्छी खासी हम इंजेक्शनिंग करवा रहे हैं। तो अभी आज वर्किंग डे आ गया पीछे, तो 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी थी जुमे को, फिर हफ्ता है तो आज छुट्टी हो गई। ये देखें वो तेरी मुझे मारता, ये मेरे साथ खेलने करता है परेशान। ये पाँव इसका देखें, तो ये देखें मुझे टकरे मार रहा है। ये बच्चों मजूरे ना कर बेटा, मेरे सारे तो कपड़े ख़राब कर देता, मैं इधर आता हूँ तो छोड़ दे, चल चल जा। अच्छा जी,
ابھی مجھے میرا شیرو بھی تنگ کرنا شروع ہو گیا، تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔